हमारे देश में सरकारी टीचर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और सरकारी टीचर्स का बहुत बड़ा अलग दर्जा दिया जाता है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें शिक्षक बनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और अपना ज्ञान पूरे समाज के बच्चों के साथ किसी को बांटने में मज़ा आता है। इसलिए कई स्टूडेंट अपना करियर एक अध्यापक के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि एक सरकारी टीचर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि क्या सरकारी टीचर ऐसे होने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, कैसे करेंगे, गवर्नमेंट टीचर कितने टाइप के होते हैं और हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर, फुल इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। 12वीं पास करने के बाद आप अपना करियर टीचिंग लाइन में बना सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है और पढ़ाने में मज़ा आता है तभी इसमें आपको मज़ा आएगा। जी हाँ, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और नया सिखाने को मिलता है। आपको टाइम के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि सरकारी टीचर को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, PRT, TGT, PGT। PRT मतलब प्राइमरी टीचर, TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। PRT प्राइमरी टीचर। PRT के अंदर में आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 1st से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को। इसके लिए आपको 12वीं में 50% मार्क्स से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। फिर आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिग्री लेना पड़ेगा। अगर आप नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब प्री प्राइमरी टीचर बन जाओगे आप आसानी से। चलिए बात कर लेते हैं TGT की। इसमें आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, यानी कि 6th से 10th क्लास तक के बच्चों को। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ ही BEd यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है और आप इतना करने के बाद खूब आराम से 6th से 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं PGT की। यह बहुत स्टैंडर्ड टीचर होता है। इसमें आप 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री होनी चाहिए, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, तभी आपको मौका मिल सकता है। स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इतना करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है, तभी आपको सरकारी टीचर का जॉब मिल सकता है। और ज़्यादा जानकारी आपको अभी मैं बता दूंगा वीडियो खत्म होने से पहले। गवर्नमेंट टीचर की सैलरी कितनी होती है तो बता दूं आपको कि अगर बात करें एक सरकारी टीचर की सैलरी के बारे में, तो यह बात हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। सरकारी टीचर की सैलरी उसके लेवल के अनुसार मिलती है, पर अगर बात करें जनरल सैलरी की तो लगभग बराबर होती है। 9,000 से 34,000 तक रहती है जब तक शुरू है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और आपकी पोस्ट भी अपग्रेड होगा। बात करते हैं योग्यता की, तो इस एग्जाम के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। CTET एग्जाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप क्लास 1 से 5th तक को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 की तैयारी कीजिए, और अगर स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 की तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 1st से 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएं तब आपको दोनों पेपर क्लियर करना होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। तो इसमें सबसे पहला है कि 12वीं पास करें सरकारी टीचर बनने के लिए। अगर आप एक प्राइमरी टीचर बनना हो या कॉलेज प्रोफेसर बनना हो, आपको 12th क्लास पास करना होगा। अब सवाल आता है कि किस सब्जेक्ट को पसंद करें जिससे सरकारी टीचर बन सके। तो 12वीं में वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आपका मन लगता है। जैसे कि आप मैथ लेना है तो साइंस ले ले और पूरी मेहनत करके पास हो जाइए, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, अपने मनपसंद सब्जेक्ट पे ध्यान दें। आजकल के समय में स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं, ऐसे में टीचर को भी तेज होना पड़ता है, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछेगा ये किसी को नहीं पता होता। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट ले उस पर मन लगा के ध्यान दें। तीसरा पॉइंट है हमारा, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। दोस्तों 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना है। और दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट है उसमें BEd कोर्स के लिए अप्लाई करें।
तो दोस्तों जैसा ही आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए एक सरकारी टीचर बनने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क्स रहना चाहिए। एक टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होता है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। यह कोर्स पहले 1 साल का था, लेकिन अब 2 साल का कोर्स बना दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं सीटेट या टेट एंट्रेंस एग्जाम और हमारे 5वें पॉइंट की। जैसे ही आप बीएड कोर्स की पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, इसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, जिसमें हमें टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या फिर आप चाहें तो सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आप सरकारी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद मेरिट निकलता है मार्क्स के अनुसार, यानी परसेंटेज के अनुसार। जितना ज्यादा आपका परसेंटेज रहेगा उतने ही टॉप लेवल के सरकारी टीचर बनोगे और इस तरह से एक गवर्नमेंट टीचर में जॉब ले सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों बात करते हैं सीटेट या टेट की योग्यता की, तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन का डिग्री होना बहुत जरूरी है और अच्छे मार्क्स के साथ इसके बाद बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस एग्जाम को देने के लिए सीटेट या टेट एग्जाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप 1 से 5 के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 की तैयारी कीजिए, और स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 की तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 1st से 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएं तो आप दोनों पेपर क्लियर करना होगा। अंत में यही कहूंगा, अगर आपके पास ये सारी डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास अच्छा व्यक्तिगत और अच्छे व्यवहार और आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरी, ये कहावत तो आपने संस्कृत का सुना ही होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इसमें मैंने आपको टीचर से रिलेटेड सब कुछ बता दिया। मुझे हमेशा यही आशा रहता है कि आप इस चैनल पर आए हो तो आपको आपका सारा नॉलेज, जो भी क्वेरी है वो सब आपको पता चल जाए, और मैं आपके लिए गाइड की तरह काम करता हूं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दो, और कमेंट कर देना, और वीडियो शेयर करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।